नमः शिवाय। फ्रेंड्स, सोनाली जी की रिक्वेस्ट पे मैं ये फुल मून का वीडियो बना रही हूँ। बहुत जल्दी मैं बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो मेरा मन नहीं माना कि मैं उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दूँ। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले तो आप सोनाली जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो भी दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पसंद आएगा तो किसी को तो आएगा, किसी का तो बेनिफिट हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में लिखकर उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा कर सके। ओके, क्योंकि ना वो रिक्वेस्ट करती ना मैं आज ये वीडियो बनाती। ना फुल मतलब क्या? मेरी कोशिश है कि मैं आपको कंसेप्ट ही समझा दूं कि फुल मून क्या होता है। आप बोलेंगे रिचुअल बताओ, कुछ करो, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। रिचुअल्स आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि हर महीने में एक बार फुल मून आता है। हर बार आप अलग मेडिटेशन, अलग रिचुअल ढूंढते हो। टोटके करने की बहुत कोशिश करते हैं, काफ़ी सारा पैसा लगाते हैं, ये टोटके वो टोटके, स्पेल्स करते हैं। कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार सिर्फ आप फुल मून की एनर्जी को समझ लीजिए और उसके बाद आपको जैसे इच्छा हो अपने हिसाब से अपना मेडिटेशन खुद बनाइए और उसको कीजिए। इसमें कहीं किसी और का कोई हाथ नहीं होगा। सो फुल मून का क्या मतलब है? फुल मीन्स पूरा, और मून का मतलब है चांद। मतलब ऐसा समय जब एक पूरा चांद आपको साक्षात आसमान में दिखाई दे रहा है, राइट? अब ये पूरा चांद आपको क्या बोलता है, क्या करता है और कब दिखता है? स्कूल में भी पढ़ा होगा, नहीं तो जिन जिन के बच्चे उनसे पूछिए कि फुल मून कब आता है। जब फुल मून आता है तो अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होता है। इस सिचुएशन को ज्योग्राफिकली हम फुल मून की सिचुएशन कहते हैं। नाउ इससे क्या होता है? जब ऐसा रहता है तो सन और मून एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। जस्ट ऑपोजिट है मीन्स सूरज है गर्म, मून है शांत ठंडा। तो दो ऑपोजिट चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऐसे में क्या होता है? सबसे पहले आपका इंटेंस इमोशनल अप्स एंड डाउन स्टार्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं फुल मून के आसपास मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती। ज़रूरी नहीं यही आता है, इसका ऑपोजिट भी होता है। समझाती हूँ कैसे। फिलहाल इतना आपको समझ में आया होगा कि ये ज्योग्राफिकल सिचुएशन आप समझ पाए हो। अभी जब मून की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में करिए, न्यूमरोलॉजी में करिए, तो मून क्या है? आप अगर नहीं भी पता तो चांद को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बहुत शांत है, उसके अंदर से शांति की लाइट आपको दिखाई दे, राइट? और वो जो एक शांतपन है ना, उसके अंदर आपको स्थिरता भी बहुत दिखेगी। तो चांद ऐसे ही है। और लेकिन वो साथ ही साथ अपना साइज भी चेंज करता रहता है, शेप भी चेंज करता रहता है। आपको लगेगा कि ये कभी तो मंडे का चांद ट्यूसडे की तरह होता ही नहीं है, ट्यूसडे का चांद वेंसडे की तरह नहीं होता, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो इसीलिए मून जो है उसको बोला जाता है लिक्विड कैश, जल तत्व। पंच तत्वों में जल तत्व मून का तत्व होता है। जहाँ जल है वहाँ लिक्विड कैश है। मन है, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका लिक्विड कैश। आपके मन क्या है? इमोशंस है, तो आपके इमोशंस। मन क्या है? रिश्ते हैं, तो आपके रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली आपका मून आपको देता है। मन है तभी अफर्मेशन है, मन है तभी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है, क्योंकि मन ही तो सब चीज़ का क्या कहते हैं, रूट कॉज है ना। मन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव है, मन नेगेटिव है तो आप नेगेटिव है। तो उस हिसाब से आपके अफर्मेशंस भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। मन है तो मैनिफेस्टेशन है। तो हर चीज़ क्या हो रहा है? मन से गाइड हो रहा है। और ये मन कहाँ से गाइड हो रहा है? मून से गाइड हो रहा है। इस मून के रोशनी में आप देखते हैं ना, समंदर में भी वो एक तरह से टाइड ला देता है, इतनी शक्ति है। तो जब समंदर को हिला सकती है जो चीज़, वो कैसे नहीं आपके मन को हिलाएगी, जब वो मन ही है। बॉडी आपकी 70% वाटर है, राइट? तो मून क्या हुआ आप समझ सकते हैं। जब मून जल तत्व है, बॉडी 70% वाटर है, मन, इमोशन, पैसा, सब कुछ आपस में ये फिर मिलजुल कर इतना ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट देते हैं।
अब ये कितना इफेक्ट देंगे और क्या इफेक्ट देंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फुल मून है। कौन सा वाला फुल मून का मतलब होता है, जो लोग फुल मून को ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो समझिए कि फुल मतलब पूरा और मून मतलब चांद। तो पूरा चांद आपको कब दिखता है, जब पूर्णिमा होती है, तो फुल मून मतलब होता है पूर्णिमा, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब ये फुल मून साल में अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके की एनर्जी लेके आता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मून है। आपने बहुत बार सुना होगा पिंक मून है, ब्लू मून है, वुल्फ मून है, तो ऐसे अलग अलग सारी एनर्जीज होती हैं। डिपेंडिंग कि कौन सा मून है उस हिसाब से ये मून आपके ऊपर इफ़ेक्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ईयर का बहुत शुरू का समय होता है, जब आपका जनवरी फरवरी मार्च ऐसे होता है, तो स्नो मून, वार्म मून, ये सब की एनर्जी आती है। आप नाम सुनेंगे, अब अगली बार जब आप देखेंगे कि कौन सा फुल मून है, तो आप देखिएगा कि स्नो मून है। तो स्नो मून है तो वो आपके लिए एक पर्सनल डेवलपमेंट वाली एनर्जी लेके आता है। हर मून अलग अलग एनर्जी लेकर आएगा, तो स्नो मून आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट की एनर्जी लेकर आएगा। इसी तरह अगर आप ले लीजिए कि वार्म मून है, तो वार्म मून आपके लिए आशा, होप की एनर्जी लेकर आता है। फिर अगर आपके पास पिंक मून है, तो पिंक मून एक एनर्जी लेके आएगा कि खुद के ओपिनियन पे ट्रस्ट करो, मतलब एक ना ऑप्टिमिज्म को लेकर आएगा कि आप अपने को लेकर, अपने ओपिनियन को लेकर पॉजिटिव हैं। फ्लावर मून आएगा जो आपको हमेशा अबंडेंस की एनर्जी देता है। फिर आपके पास स्ट्रॉबेरी मून आएगा, ये बहुत कम आपको सुनने में मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉबेरी मून आपको मिड ऑफ द ईयर में आता है। होता फुल मून ही है, लेकिन मून की वो नाम दिया गया है। वो आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर आता है कि आप ऐसे ही मन कर रहा है सेलिब्रेट करने का, अपने आप आपके ना फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ आएगी, ऐसे होता है। फिर आपके पास ब्लू मून होता है जो कि आपको ड्रीम्स देखने के लिए मोटिवेट करता है। ब्लू मून आपको बाउंस बैक करने के लिए, अगर आप किसी सिचुएशन में सपोज ब्रेकअप वगैरह है, तो आप देखेंगे ब्लू मून के आसपास ना आपकी खुद की एनर्जी खुलेगी कि मुझे बाउंस बैक करना है, वापस से खड़े होना है, अपनी एनर्जी को ठीक करना है, ऐसे करके आएगी। एक मून आता है हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मून करता है क्या, आपको लाइफ और डेथ के कनेक्शन के बारे में आप बहुत सोचेंगे, मतलब थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा एंसेस्ट्रल एनर्जी से जुड़ेंगे। तो इस तरह से अलग अलग मून्स आते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बनती है और फिर अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर रहता है। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं। फुल मून की एनर्जी क्या कहती है, फुल मून की एक ख़ास बात आप समझिए कि इस टाइम जो आपकी बेसिक, जिसको कहते हैं ना कि बेसिक नेचर है, बेसिक जो फितरत है, तासीर है, वो सबसे ज़्यादा पीक पे होती है, वो एक्टिव हो जाती है। पीक पे होना, पीक मतलब किसी पहाड़ की चोटी, तो वो एक्टिव हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक तासीर है इमोशनल होना, तो आप फुल मून के आसपास, चाहे वो कोई सी भी फुल मून है, आप इमोशनल ज़रूर होंगे और फिर उसको आप बोलेंगे कि मूड स्विंग है, राइट। अब ये इमोशनल आप रोकर होंगे या चिल्ला के होंगे, इमोशंस तो हर तरीके के हैं, तो वो आपकी खुद के नेचर पे डिपेंड करेगा। जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग, बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग आप या तो अग्रेसिव रहेंगे या डिप्रेस्ड रहेंगे या चुप रहेंगे, ऐसा रहेगा। आप अपना ये बिहेवियर देखिएगा फुल मून के आसपास। फिर सपोज़ आपका नेचर है चिंता करने का, ओवर थिंकिंग का, तो आप देखेंगे कि फुल मून के आसपास ना वो नेचर बहुत बढ़ा हुआ होगा। आप अजीब से रेस्टलेस रहेंगे, टेंशन में, एंजाइटी में रहेंगे कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वही टॉपिक जिसके लिए आप और दिन नॉर्मल रहते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा आप सोचना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक कहते हैं ना कि नेचर एग्रीवेट हो गया, नेचर एक्टिव हो गया, आपका खुद का जो बेसिक नेचर था वो एक्टिव हो गया फुल मून की वजह से। क्यों एक्टिव हुआ, क्योंकि इस समय एनर्जीज पीक पे हैं। किस चीज़ की एनर्जी पीक पे है, मून की एनर्जी पीक पे है। और मून क्या है, मून मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसकी एनर्जी एकदम पीक पे है और आपके बेसिक एनर्जी को, बेसिक नेचर को वो एक्टिव एग्रीवेट करती है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो कुछ क्वेश्चंस, बहुत गर्मी है, फ़ैन ऑफ किया, नहीं तो आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई देगी, गर्मी लग रही है बहुत। चलिए,
अभी मैं कहाँ थी? फुल मून, राइट। फुल मून से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी समझिए। बहुत लोग कहते हैं ना फुल मून के समय मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। उसका रीज़न आपको समझ में आया होगा क्यों मूड स्विंग्स होते हैं। क्योंकि मन आपका जो बेसिक है तासीर, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। बहुत बार कहते हैं कि फुल मून के समय, हालांकि मूड स्विंग का कोई मेडिकल ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ होते ही होते हैं, ये आप रिलेट करके समझ जाइए। फिर ऐसे ही कहते हैं कि फीमेल्स को पीरियड में प्रॉब्लम आती है या पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं फुल मून के समय। ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। बस ये है कि क्योंकि अगेन मन है तो उस वजह से अगर आप स्ट्रेस में हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड्स की डेट ऊपर नीचे होना वाजिब है, लाजमी है, तो वो चीज़ होती है। फिर कुछ क्वेश्चंस फुल मून से कि इस समय गुस्सा बहुत आता है। अगेन वही चीज़ है कि आप इतने स्ट्रेस एंजाइटी में हैं तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। आपका अपना तरीका है अपने इमोशंस को निकालने का। फुल मून के समय कहते हैं कि रिलेशनशिप में मेजर कुछ होता है, मेजर वेजर नहीं होता है। अगर आप ये एक्चुअली ये एनर्जी है रोमांस की, स्पेशली कपल्स के लिए ये रोमांस की एनर्जी है, इंटेंस होने की, क्लोज आने की, इंटेंस होने की एनर्जी, मून की एनर्जी। तो अगर आपको रोमांस मिल रहा है इस टाइम तो आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं, अगला पार्टनर भी हो रहा है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ पे है। अगर वही चीज़ नहीं मिल रही है तो वही छोटी छोटी चीज़ को लेके आप अपने पार्टनर से कंप्लेन करेंगे, क्योंकि एग्रेशन आएगा तो फिर आप रिएक्ट करेंगे तो रिश्ते में खटास आएगी। तो कुछ फुल मून तो बहुत अच्छे बीतते हैं और कुछ फुल मून में आप देखेंगे कि बिना बात के इतनी बातें हो गई कि बस बतियाते ही रहे। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि मन है ना, मन हमेशा क्या बोलूँ, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, यही सब होता है ना। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको तो कोई नहीं संभाल पाया, कोई नहीं रोक पाया। फुल मून के समय लॉर्ड शिवा की जो एक सात्विक एनर्जी है ना, जिसमें वो मेडिटेशन फॉर्म में रहते हैं, वो बहुत एक्टिव रहती है। तो इस टाइम इसीलिए मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है और इसीलिए बहुत सारे फुल मून मेडिटेशंस आपको यूट्यूब पे भी दिखते हैं। अब मेडिटेशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस समय मन इतना विचलित हो जाता है। अब हर किसी का अपना अपना तरीका है रिएक्शन का। अगर आप रेस्टलेस हैं या कुछ है, आपका मन विचलित है, तो आप फिर मेडिटेट करेंगे तो आपको फ़ायदा है। इसी तरह अगर इसके ऑपोजिट अगर आप खुश भी हैं, जैसे फुल मून में मैं खुश रहती हूँ मुझे फुल मून आते ही अजीब सी एक खुशी, एक वो रहता है, क्योंकि मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो चीज़ है। तो फिर मुझे मेडिटेशन और करना चाहिए, क्योंकि खुशी में मेडिटेशन करने से आप मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं ना, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है तो आप मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए इस टाइम चाहे आप दुख में हो या खुश में हो, ये आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा समय बताएगा। आई होप ये भी आपको अब कंसेप्ट क्लियर होगा। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि हमें जल्दी से कुछ टोटका बता दो, जल्दी से कोई रिचुअल बता दो, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ फूंक दिया, ये स्पेल कर दिया और हमें मनचाही चीज़ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ। फुल मून स्पेशली ये जो अभी 19 अगस्त का फुल मून है, उसमें आप कभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कीजिएगा। ये फुल मून इनफैक्ट आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बनाएगा, छोटी सी बात में आप ओवर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम जिस मून की एनर्जी है वो यही देता है। और आप ना जैसे ओवर आपको खुद फील होगा कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ, शक कर रहा हूँ या लोनली फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 888 पोर्टल की एनर्जी ख़त्म हुई है 16 अगस्त को। तुरंत 19 अगस्त को फुल मून आ गया है। अब फुल मून जो 19 को आया है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर फुल मून 19 को है तो उसके सारे इफ़ेक्ट्स 19 को ही रहेंगे। नहीं, उसके इफ़ेक्ट आपके 18 से स्टार्ट हो चुके होंगे और 21 तक रहेंगे। हमेशा ऐसा रहता है, 1-2 दिन प्लस माइनस लेके चलिए फुल मून या नो मून की एनर्जीज़ के लिए।
अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पार्टनर को भी आप एक बार और टटोल रहे होंगे, आप खुद भी सेंसिटिव हो रहे होंगे, आपको चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगी होगी, छुट्टी का समय है तो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं है, बहुत जोश नहीं है, दो आप ट्राई कर रहे होंगे। तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ऐसे ही आने दीजिए और जाने दीजिए, इस पर रिएक्शन मत कीजिए। फुल मून के समय ना दो चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। एक तो रिएक्शन मत दीजिए किसी चीज़ का, ओवर रिएक्ट करना, क्योंकि आप इस टाइम क्या है, एकदम रेड अलर्ट पे हैं, आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, और ऐसे में अगर आप रिएक्शन देते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ गलत ही होता है। फिर कोई नहीं, सामने वाला नहीं समझता कि फुल मून है नो मून है, वो तो फिर आपको बोलेगा कि तुमने उस टाइम मुझे ऐसे बोला, तुमने ऐसे किया, तुम चिड़चिड़ी हो, तुम ये हो। तो वो सब मत कीजिए, आप शांत रहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। जस्ट इस टाइम को आने दिया कीजिए, जाने दिया कीजिए। जिनकी मैंने न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेशन ली है, बहुत लोगों को बताया ना कि आप नो मून फुल मून के आसपास डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इधर दे आर सेकेंड बॉर्न, 2 तारीख को बॉर्न होते हैं, टोटल में कहीं ना कहीं मून की इतनी एनर्जी होती है, इसलिए मैं ये चीज़ बोलती हूँ। तो क्या बोलती हूँ कि आप बस इस समय को आने दीजिएगा, जाने दीजिएगा, आओ जी जाओ जी, हलवा पूड़ी खाओ जी, ऐसे ही रखिएगा। शांत और खुश रहिए ना, करना क्या है, ठीक। जितनी भी प्रॉब्लम है उसके बाद देख लेंगे। ओके, अभी और क्या आपको बताऊं। हाँ, अब मेन आते हैं कि आप फुल मून पे आपको करना क्या है ना, क्योंकि आप सबको आदत हो गई टोटके 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 कर दो, कुछ ना कुछ टोटके कर दो, हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाए। नहीं, समझिए, जो रेज आ रहे हैं मून से, आपको उनसे खुद को क्लीन करना है, नंबर 1, अफर्मेशन देना है और उनसे खुद को जोड़ लेना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। चांद की एनर्जी से खुद को क्लीन करना है। चांद की एनर्जी का मतलब है कि जो जल तत्व है उससे खुद को क्लीन करना है। दूसरी चीज़, चांद के रोशनी में अपने एफर्मेशंस को देना है, कि आपके जो अफर्मेशंस हैं, जो आप पॉजिटिव सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन है, वो चांद की रोशनी से जोड़ना है। मैं समझाती हूँ अभी कैसे। और तीसरा एक स्टेप है कि जो हो रहा है उसको सिंपली होने देना है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी को लेना है अपने अंदर। आप में से जिनके पास क्रिस्टल है उसकी एनर्जी को लेना है, ठीक है। तो नाउ जब पहला स्टेप आप क्या करेंगे, क्लिंज करेंगे। क्लिंजिंग का क्या मतलब है, आप या तो चांद की रोशनी में बैठ जाइए, आपके घर ओपन टेरेस है, बालकनी है, पार्क है, आप ऐसे ही बैठ जाइए। बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप किसी लाइट कलर के कपड़े को पहन के बैठिएगा, डार्क कलर के कपड़े को नहीं पहनना है। लाइट पिंक, लाइट सिल्वर कलर, ऑफ वाइट, वाइट, लाइट ग्रीन भी आप पहन सकते हैं। तो ऐसे कलर के कपड़ों को पहन लीजिए और आप चांद की रोशनी में बैठ जाइए। चांद को आप 5 से 7 मिनट कंटिन्यूस देखते रहिए। जैसे मैं चांद है और सपोज ये हॉर्स जो दिख रहा है वो चांद है, तो मैं बैठ गई हूँ। बैठने के पहले मैं नहाई हूँ, ओके। नहाने के पानी में आप चाहें तो थोड़ा सा दूध मिक्स कर सकते हैं और फिर नहा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट में। या फिर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं और अपने को अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं जब नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ एक एक सेल से इस पानी से धुल धुल कर निकल चुकी है। ऐसे फीलिंग से नहाइए, चांद में जाकर बैठ जाइए। अब सपोज़ मैं अपने बालकनी में बैठी हूँ, ये जो हॉर्स का पोस्टर है वो चांद है, तो मैं उसको एक तक देखती रहूँ, ध्यान से देखती रहूँ, देखती रहूँ, देखती रहूँ। और देखते 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 जब मेरा चंद्र त्राटक कर रही हूँ, देखते देखते जब मेरे एकदम चांद और उसमें मेरी आँखों में पानी आने लगे, जलन आने लगे, जब मैं लगूँ कि हाँ मुझे आसपास की आवाज़ कम सुनाई दे रही है, जब मुझे लगे कि जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मुझे पीछे ट्रैफिक की बहुत आवाज़ सुनाई दे रही क्योंकि मेरा विंडो ओपन है। विंडो क्यों ओपन है ये भी सुनिए। विंडो इसलिए ओपन है क्योंकि अब फुल मून की एनर्जी आ चुकी है।
तो मैं अपने पूरे घर में जहाँ जहाँ पॉसिबल है विंडोज़ ओपन करके छोड़ूंगी कि फुल मून की एनर्जी आती रहे और वो रेज आते रहें, वो हमारे घर में आते रहें। उसके साथ में अफर्मेशन देती रहूँ। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। नाउ बैठी हूँ, चांद को देख रही हूँ, पानी से नहा चुकी हूँ। ओके, देखते 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 मैं चांद से कनेक्ट हो गई हूँ। ठीक है, और अब मुझे आसपास की आवाज़ें कम सुनाई दे रही हैं। नेचुरली जब मैं बहुत कंसंट्रेशन चांद पे, मतलब सपोज इस घोड़े पे कर रही हूँ, तो मुझे आसपास की आवाज़ें कम सुनाई देंगी। सुनाई उतनी ही दे रही हैं, लेकिन मेरा फोकस अब चांद पे है और मैं पूरी तरह कनेक्टेड हूँ। मेरे आँखों से पानी गिरना या जलन शुरू हो चुका है, यानी मेरा त्राटक स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन को चांद तक भेज रही हूँ। ठीक है, आई एम बिकमिंग रिचर डे बाय डे। चांद को देख रही हूँ। माई रिलेशनशिप इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। इसी में आप ग्रैटिट्यूड को भी डाल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर इम्प्रूविंग माई रिलेशनशिप डे बाय डे। मेरा रिलेशनशिप, धन्यवाद यूनिवर्स तुम्हारा, दिन पर दिन मेरे रिश्ते अच्छे होते चले जा रहे हैं। अच्छे हो गए हैं या अच्छे होंगे मत बोलिएगा, अच्छे होते चले जा रहे हैं ऐसे बोलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, दिन पर दिन मेरी अबंडेंस की एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। मैं चांद को देख रही हूँ और बोल रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ, बोली जा रही हूँ, अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ी जा रही हूँ, छोड़ी जा रही हूँ, छोड़ी जा रही हूँ। ठीक है, वहाँ से रिवर्स में कुछ मैसेजेस को ली जा रही हूँ, ब्लेसिंग्स को ली जा रही हूँ। चांद की जो रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है, एक्चुअल रोशनी जो पड़ रही है, ना तो कोई यूट्यूब देख के पड़ रही है, ना ही किसी फोटो को देख के पड़ रही है, ना कुछ। ओरिजिनली मैं चांद की रोशनी में बैठी हूँ। ट्रस्ट मी, यही फुल मून के मेडिटेशन का सबसे अच्छा तरीका। आप करके देखिए, आपके शरीर पे चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। भले ही बादल हो, चांद हल्का भी दिख रहा है तो चलेगा। और फिर वहाँ से जो रोशनी आ रही है आपके पूरे बॉडी में, आप उससे नहा रही हैं। ऐसे वाली फीलिंग आपको रखनी है कि आप पूरे चांद की रोशनी से नहा रहे हैं। एक एक सेल आपका उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर से ऐसे 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 करके इंक डालते हैं, एब्जॉर्ब करता है ना, वैसे ऐसे 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 आपका पूरा एक एक सेल, ऐसे एक सेल, एक एक सेल आपकी रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, उसी समय आपको अपने पूरे शरीर में ऐसे 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 करके थोड़ी सी वाइब्रेशन, कंपन शुरू हो जाएगी। अनईजी, ऐसे बार बार ऐसे ऐसे झटके लगे, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। हंसिएगा नहीं मुझे देख के, लेकिन ऐसा ही होता है। तो समझिए कि आप रियल मेडिटेशन तब कर रहे हैं, और इसको आप जितनी देर करें अच्छा है। ऐसा करते हुए आप अपने बगल में फ्रेगरेंस रख सकते हैं, कुछ अगरबत्ती, धूप बत्ती जला लिया, क्योंकि खुशबू रहती है तो खुशबू से आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एंजलिक फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और फुल मून में फ्रेगरेंस का अपना इम्पॉर्टेंस है, तो वो कर सकते हैं। जिन लोगों के पास क्रिस्टल है, रेगुलरली आप लोग फुल मून में अपना क्रिस्टल एनर्जाइज करते हैं, वो आप हाथ में क्रिस्टल लेकर बैठ जाइए, क्रिस्टल पहन कर बैठ जाइए। जिन लोगों के पास क्लियर क्वार्ट्ज है या रोज़ क्वार्ट्ज है, उनको तो स्पेशली लेकर बैठना चाहिए, और उसको लेकर के बैठ जाइए और उसके साथ अपना यही सिंपल सा अफर्मेशन कीजिए। क्या करना है? सिंपल वाटर में, मैं वो भी नहीं कह रही कि आप बहुत कुछ करो, सिंपल पानी से नहाइए। नहाते हुए अफर्मेशन दीजिए कि आपके पानी जैसे जैसे आपके शरीर पे गिर रहा है, सारी आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है। ठीक, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। बहुत खुशी से आइए, परफ्यूम वगैरह लगाइए, आप खुशबूदार रहेंगे, एनवायरनमेंट खुशबूदार रहेगा। हल्के कलर का कपड़ा पहनिए। ओरिजिनली जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और जा कर के बैठिए, बालकनी में, टेरेस पे, गार्डन में, कहीं भी बैठ जाइए। ठीक है, प्रेफरेबली रात के 9 बजे के बाद अगर आप फुल मून का कुछ करते हैं तो एनर्जीज और अच्छी होती है। ये मैं हर फुल मून की बात कर रही हूँ, सिर्फ कल के लिए नहीं कर रही हूँ। एक ही बार बता दे रही हूँ, आप हर फुल मून में कीजिए। कोई सा भी, पिंक हो, ब्लू हो, कोई सा भी फुल मून आ रहा है आप कीजिए। फिर आप बैठ गए तो आपकी इच्छा है, आप बगल में, वैसे अच्छा है कि आप बगल में कुछ फ्रेगरेंस जला लीजिए। कुछ फ्लावर लेना चाहे फ्लावर ले सकते हैं। आपने बालकनी में बैठे हैं तो आपके फ्लावर वैसे आपने लगा रखे हैं, प्लांट्स, क्योंकि नेचर से टच में रहेंगे तो अच्छा है। बैठ जाइए,
ऑफ कोर्स आप पहले से डिटर्मिन्ड है, आपका माइंड मेकअप है कि आप किस टॉपिक पे फुल मून की एनर्जी को ले रहे हैं। आपको हेल्थ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, रिलेशन चाहिए, वो तो आपको वैसे भी पता है। उससे रिलेटेड अफर्मेशन बना लीजिए। एक कांच के ग्लास में सिंपल पीने का पानी रख लीजिए। मन है तो उसमें एक दो गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर अवेलेबल हैं तो, नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है। नॉर्मल वाटर रख लीजिए, वो रख दीजिए। जिन लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज का पेबल मुझसे लिया हुआ है वो उस पानी में क्लियर क्वार्ट्ज के या रोज क्वार्ट्ज के पेबल को रख दीजिए। पेबल मीन्स रुकिए मैं दिखाती हूँ। जैसे ये सेलेनाइट का पेबल है, बहुत लोगों ने ले रखा है ना। लकीली मेरे बगल में ये पेबल रखा हुआ था तो आपको दिखा दे रही। ये एमेथिस्ट का, ये ग्रीन एवेंचराइन का। तो ऐसे पेबल्स जिन्होंने वाटर एनर्जाइज के लिए ले रखा है वो अपने पानी में उसको डाल दीजिए। आपका पानी का ग्लास या जग शीशे का ही हो और उसको एक ट्रांसपेरेंट वाइट दुपट्टे से बांध दीजिए या क्लॉथ से कि चांद की रोशनी आर पार होती रहे। वहीं पे रख दीजिए। अब आप चांद को देखना शुरू कीजिए। फिर से बोलती हूँ, अगर ये घोड़ा चांद है तो मैं देख रही हूँ और अपना मैसेज चांद तक डायरेक्टली भेज रही हूँ 2 मिनट देखने के बाद, ठीक है। और भेज रही हूँ तो उसमें ग्रैटिट्यूड के साथ भेज रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर, कुछ भी बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। अगर सपोज आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम गेटिंग काम या आई एम गेटिंग माई इनर स्ट्रेंथ, माई इनर स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। ऐसे करके आप चांद को बोलिए 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 बोलिए। ना तो आपको कोई नंबर काउंट करना है ना कुछ, फीलिंग से आप चांद से कनेक्ट होइए। उसमें जो शेप्स हैं, धब्बे तो नहीं बोलूँगी, जो ब्लैक शेप्स हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, ओरिजिनली देखिए। और उसके बाद वहाँ से आप थोड़ी देर बाद रिवर्स में मैसेज को रिसीव कीजिए। मैसेज मतलब ऐसा नहीं कि चांद ऊ करके आपको कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं करेगा। आप वहाँ से चांद को मैसेज लीजिए, उसके रेज़ को लीजिए। रेज़ आपके ऊपर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर पड़ रहे हैं, पूरी आपकी बॉडी को वाइट कर रहे हैं और आप अपने उसको एक एक सेल से उस रेज़ को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और जैसे कोई कहता है ना कि आमीन, तथास्तु, ऐसी वाली जो फीलिंग है, ग्रांटेड, ऐसी वाली फीलिंग कि आपने जो भी भेजा है उसने भी बोला वाह वेलकम, थैंक यू, आपने भेजा उसने वेलकम बोला, ऐसे वाला। उस फीलिंग को एब्जॉर्ब कीजिए और इस फीलिंग में बैठे रहिए थोड़ी देर, जितनी भी देर आपकी मर्जी है। ऐसे बैठिए कि आपको धीरे 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 एक नशीली नींद सी आने लगे। जब ऐसे हो जाए, जब आप ऐसे बैठे 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 झटके झटके ऐसे लगे अब गिर जाऊंगी, तो समझिए कि आपका फुल मून मेडिटेशन कंप्लीट है। और माइंडेड, अगर आपने ऐसे मेडिटेशन किया ना, हो ही नहीं सकता कि आपका मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा होगा। आप करके देखिए। जनरली आप लोग क्या करते हैं, जनरली हम करते हैं, फुल मून आता है, ऐसे आप अपने को जज कीजिएगा। फुल मून आता है, 1 यूट्यूब, 2 यूट्यूब, 4 यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, ये कर लूँ, अच्छा वो कर लूँ, अच्छा ये भी कर लूँ, अच्छा वो भी कर लूँ। फिर उसको रटते हैं, फिर उसको एक ना डर में, फियर में या लिस्ट बना के या बहुत प्रेशर में उसको करते हैं। जो करना था वो तो आपने किया ही नहीं। मेन जो आपको अपने ऊपर चांद की रोशनी लेनी थी, लिया ही नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक एक मून लाइट को देना था, वो लिया ही नहीं। आपने अपना अफर्मेशन कैसे दिया, रटी रटाई बुकिश चीज़ों को ले करके दे दिया। अच्छा ये बोला है इसने, अच्छा वो बोला है इसने, ऐसे करके दे दिया। तो क्या किया, कुछ भी नहीं। ऐसे तो आपने बहुत सारे आज तक मेडिटेशन किए होंगे। फुल मून, ई बाबा बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है। अब देखिए इतनी गर्मी लेकर भी अगर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, लाइक तो पक्का करना पड़ेगा। और सोनाली जी की वजह से बना रही हूँ तो उनको तो ब्लेसिंग आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरी ज़िद है इस बार, वरना फिर किसी के लिए मैं वीडियो नहीं बनाने वाली। चलिए, और शेयर भी करना होगा। कहाँ थी, हाँ। तो आप अगर ऐसे डर डर के प्रेशर में सब करके बनाएंगे, अपने अंदर वो मून लाइट को लेंगे नहीं, तो आपका काम नहीं चलेगा। अब कुछ लोग फुल मून मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी लिस्ट में तो ऐसा सच कोई अफर्मेशन नहीं है, या हमें
मंत्रा से रिलेट करना है, क्योंकि इस टाइम मंत्रा की एनर्जी बहुत हाई होती है। अब इस टाइम जो आप मंत्रास करेंगे, क्योंकि अर्थ और सन और मून का जोग्राफिकल लोकेशन, उनका पोजीशन ही ऐसा हो जाता है, जैसे ग्रहण में होता है वैसे ही एक पर्टिकुलर पोजीशन होने से मंत्रा की वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो अगर आपको इस टाइम मंत्रा करना है तो आप आराम से कोई भी चांद का मंत्रा, अगर आपको आपके किसी गुरु ने दिया है, एस्ट्रोलॉजर ने दिया है, बहुत लोगों को कुंडली देख के एस्ट्रोलॉजर्स मंत्रा देते हैं, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो ओम चंद्राय नमः, सीधा सिंपल ओम चंद्राय नमः। कुछ नहीं, आप बैठिए, चांद को देखिए। आगे ये मेरा चांद है, वो बीच वाला घोड़ा। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। फिर मैं धीरे 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 फिर यहाँ से ओम को भेज रही हूँ, चंद्राय को भेज रही हूँ, चांद पर नमः को भेज रही हूँ, ओम चंद्राय नमः, नमः। आँख बंद कर चुकी हूँ या चांद को देखी चली जा रही हूँ, आपकी मर्जी, देखते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब देख रही हूँ, लगातार देख रही हूँ। जिन लोगों का कुंडली में मून बहुत वीक है वो लोग इसको करें, जिनके लोशु ग्रिड में या न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर मिसिंग है वो इस चीज़ को करें, मंत्र की एनर्जी को करें। तो वो मैं देखी जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, और वहाँ से सेम वाइब्रेशन, वहाँ से ओम फिर मेरे तक वापस आ रहा है, चंद्राय आ रहा है, नमः आ रहा है, और मैं उसके एक एक सेल से उसको एब्जॉर्ब कर रही हूँ। ये भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अब आपको इतना डिफरेंट मैंने जो चीज़ ये बताई है, इसको क्यों बताया है, ताकि आप, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बोला है तो आप ऐसे ही करेंगे, ऐसा भी नहीं। आपको मैंने समझा दिया कि आपको बेसिकली अपने आप को चांद की रोशनी से जोड़ना है, जल तत्व से जोड़ना है। इसीलिए आपको बोला पानी रखिए, ढक के रख दीजिए, आप अपना मैनिफेस्टेशन वगैरह सब कीजिए, रात भर पानी को रहने दीजिए और सुबह उस पानी को पीजिए। वो आपके शरीर में जाकर आपको वाइब्रेशंस को चेंज करेगा। आप नहाइए, वहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। तो जहाँ जहाँ पानी इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व है, उन जहाँ जहाँ चांद इन्वॉल्व है, सबको आपस में सिंक्रोनाइज करके इतना सा ही काम कर लीजिए, आपका पूरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट है। इससे स्ट्रॉन्ग फुल मून की मैनिफेस्टेशन आपको नहीं कहीं मिलेगी, आप करके देखिए। साथ ही फिर से बोलूँगी कि इस टाइम में, क्योंकि इमोशंस बहुत अप डाउन होते हैं, और इसका ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो मून की एनर्जी, आपके फुल मून की एनर्जी जो है वो आपके उस तासीर को बढ़ाएगी जो आपका बेसिक तासीर है। बहुत लोगों का इस टाइम बहुत सुंदर से तैयार होने का मन करेगा। जैसे आज मेरा सचमुच मन किया कि मैं बहुत कलरफुल कुछ पहनूं, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो ब्राइट कलरफुल ऐसे ना बहुत पुराना ये टॉप निकाल के पहना है, जो शायद मैं अपने बहुत यंग एज में पहनती होंगी, और बट मुझे पसंद आया। मतलब मैंने आज पहना क्योंकि मेरे अंदर से वो आ रहा था कि नहीं, मुझे कुछ बहुत ब्राइट अच्छा पहनना है, तो मैंने पहना। तो ऐसे ही आपका कुछ ना कुछ आएगा, और आप उस चीज़ को रोकिए नहीं। किसी किसी को खाने की बहुत तलब उठेगी, किसी किसी को किसी से बात करने की बहुत तलब उठेगी, तो आपको खुद को इस टाइम नहीं रोकना है, क्योंकि ये आपकी बेसिक तासीर है। बेसिक ये है, किसी पे आपको गुस्सा बहुत आएगा, अब्यूज़ करने का बहुत मन करता है इस टाइम। आप देखिएगा आपके मुंह से ना अनायास ही कुछ अब्यूसिव निकल जाता है। तो ये सब चीज़ों को नॉर्मल लेना है। अगर आपके पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं या चिढ़ रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, चलो ना मॉल चलें, चलो ना मुझे नई ड्रेस खरीदा दो, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि वो या तो सेकेंड बॉर्न हो या उनकी, यू नेवर नो कि किस उनके ग्रह में कौन सी, मून की क्या पोजीशन है उनके कुंडली में, उनके ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है। ये सारा तो यूनिवर्स इन चीज़ों से एक तरह से ना कंबाइंड रूप में हम पर इफेक्ट करता है ना, तो ये ऐसे ही होता है। सो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको, अब ये तो नहीं बोलूँगी शॉर्ट में क्योंकि मैं ऊपर टाइम देख रही हूँ, 35 मिनट्स हो चुके हैं, और ये मेरी गलत हैबिट है, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो चुप होना भूल जाती हूँ। पर इतना जितना बताया वो आपके लिए सफिशिएंट होगा फुल मून को समझने के लिए। अभी ये 19 अगस्त के बाद से ना
ग्रहण की एनर्जी खुल रही है। अब बहुत जल्दी जल्दी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आएगा, ईयर एंड भी अपना जा रहा है और ये बहुत स्पेशल टाइम होता है। दीपावली है, अभी आपको नवरात्रि, दीपावली, ये सारे सब ग्रहण, अमावस, स्पेशल मंत्रा चैंटिंग, सिद्धि, ये सब का टाइम होता है। तो अब जब ग्रहण आएगा ना, उस टाइम कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मून की चंद्र ग्रहण की मेडिटेशन बता पाऊँ या साधना बता पाऊँ, जिसको कि आप सब नॉर्मल तरीके से कर पाएँ। क्योंकि मून को बैलेंस कर लिया तो समझिए कि सब कुछ बैलेंस कर लिया है। मन, कहते हैं ना कि मन को जब कंट्रोल कर लिया तो फिर तो क्या ही बचता है। फिर तो इमोशंस को भी कंट्रोल कर लिया, फिर तो बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया। मन ही तो सभी परेशानी का जड़ है और मन ही जिताता है, मन ही हराता है। प्लस मून क्योंकि लिक्विड कैश है, पैसा को मैनेज कर लिया तो क्या चाहिए। मन मैनेज हो ही गया, पैसा मैनेज हो ही गया। पतली गली में जाए सारी दुनिया, आपकी दुनिया अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच अगेन सोनाली जी कि आपकी वजह से इस टॉपिक को आज मैंने टच किया। जितने लोग और जितने व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे, उतनी ब्लेसिंग्स हम सब की तरफ से सोनाली मुखर्जी जी को दिल से, मेरी तरफ से, मेरे गुरुज़ की तरफ से, सभी व्यूअर्स की तरफ से होगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। अब मैं वीडियो बंद करते ही सबसे पहले एसी ऑन करने वाली हूँ और फुल मून को एंजॉय करने वाली हूँ। आप सब भी कीजिए। कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मूड स्विंग कराएगी या पीरियड्स कराएगी या रिलेशनशिप में ब्रेकअप कराएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अब नहीं समझ के हैंडल कर पाओगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अभी समझ गए हैं तो आप हैंडल कीजिए कि इस समय अगर मुझे गुस्सा आता है तो ऐसी कोई चीज़ ना करूं कि गुस्सा आए। या मेरे पार्टनर का एक नेचर है कि वो सपोज 6 बॉर्न है तो उसका नेचर है तो वो शॉपिंग के लिए बोलेगा ही बोलेगा। अगर वो 2nd बॉर्न है तो वो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों पे सेंसिटिव होगा ही, रिएक्ट करेगा ही करेगा। अगर वो 3rd बॉर्न है तो वो कहीं ना कहीं मुझे रूल्स रेगुलेशन को लेकर कुछ बोलेगा, क्योंकि गुरु की एनर्जी है। तो इस तरह से फुल मून की एनर्जी अपने अपने हिसाब से सबकी तासीर को एक्टिव कर देती है। अपने को और अपने साथ वालों को अगर हम समझ के चले ना तो ज़िंदगी बहुत सुंदर है। सभी का गुस्सा भी आपको बहुत पसंद आएगा और प्यार तो पसंद आता ही है और उसमें तड़का लग जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और सोनाली जी का एक बार और दिल से थैंक्स। नमस्ते।